स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.4 और इसके क्वेश्चन नंबर 1 के सारे पार्ट्स को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 गिवन है, फाइंड द रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर। मतलब क्वेश्चन नंबर 1 के टोटल आपके पास 7 पार्ट्स हैं। हर एक पार्ट्स को हमने अलग अलग सॉल्व करना है। सॉल्व करने के बाद हमने रियल और इमेजिनरी पार्ट को सेपरेट करके मेंशन कर देना है। तो क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले इसके कॉन्सेप्ट पर बात कर लेते हैं। लेट करते हैं z हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, z इज इक्वल टू a प्लस बी आयोटा। मतलब ये कि अगर इस पार्ट्स को अगर हम सॉल्व करें तो आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर की स्टैंडर्ड फॉर्म बनेगी। उस स्टैंडर्ड फॉर्म में से हमने रियल पार्ट को अलग लिखना है और फिर इमेजिनरी पार्ट को भी हमने अलग लिख लेना है। ये इसका कॉन्सेप्ट है। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन। क्वेश्चन हमें गिवन है 8 माइनस 3 आयोटा होल का स्क्वायर। अब ये होल का स्क्वायर है तो इसका मतलब अलजेब्रा का एक फार्मूला यूज होगा जो कि ये है a माइनस बी होल का स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। इसके ऊपर हम ये फार्मूला अप्लाई करेंगे और एंड में हमारे पास इस तरह का स्टैंडर्ड फॉर्म का कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा। उसमें से हम रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को सेपरेट कर लेंगे। तो a हम कहेंगे 8 को, b कहेंगे 3 आयोटा को। तो a का स्क्वायर इसका मतलब 8 का स्क्वायर, फिर प्लस b का स्क्वायर मतलब 3 आयोटा का स्क्वायर माइनस 2a है 8, फिर है b है 3 आयोटा। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं हम। तो 8 का स्क्वायर का मतलब 8 को 8 से मल्टीप्लाई करें जो कि 64 के इक्वल है। अब ये जो स्क्वायर है दो वैल्यूज पर है, 3 पर भी है और आयोटा पर भी है। 3 का स्क्वायर करें तो ये 9 हो जाएगा, आयोटा का स्क्वायर ये एज इट इज, फिर माइनस। अब आपने 2, 8 और 3 को मल्टीप्लाई कर देना है क्योंकि ये तीनों टर्म मल्टीप्लाई हो रहे हैं। 8 टू द 16, 16 3 दा ये होता है 48 और साथ में आयोटा भी आ जाएगा। और हमें ये भी पता है कि आयोटा स्क्वायर इक्वल होता है -1 के। नाउ नेक्स्ट स्टेप पर 64 एज इट इज प्लस 9 एज इट इज। आयोटा स्क्वायर की जगह आप पुट कर दें -1 और ये -48 आयोटा हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप पर प्लस माइनस हो जाएगा माइनस, तो ये हो जाएगा 64 प्लस माइनस माइनस 9 1 द 9 फिर -48 आयोटा। फाइनल स्टेप है हमारे पास 64 माइनस 9 अगर करें तो इक्वल आएगा 55 फिर -48 आयोटा। मैंने स्टार्ट में कहा हम इसको इस तरीके से सिंप्लीफाई करेंगे, हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर की स्टैंडर्ड फॉर्म बनेगी। जब आपके पास स्टैंडर्ड फॉर्म बन जाए तो उसमें से रियल और इमेजिनरी पार्ट अलग कर लें तो आपके पास फाइनली रियल पार्ट आ रहा है, रियल पार्ट है 55 और साथ में इमेजिनरी पार्ट आ गया -48, जो कि बुक में गलत है, वो +48 है बट आंसर -48 के साथ ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। पार्ट गिवन है हमें 5 प्लस 3 आयोटा होल की पावर -1। तो गिवन है हमें, जो क्वेश्चन गिवन है वही लिख लेते हैं 5 प्लस 3 आयोटा होल की पावर -1। देखिए प्रीवियस क्वेश्चन में होल स्क्वायर था तो हमने फार्मूला अप्लाई कर दिया, बट यहाँ पर होल की पावर नेगेटिव है। तो नेगेटिव पावर जब भी आ जाए तो डे स्टूडेंट, हमने 9th क्लास में एक फार्मूला पढ़ा था चैप्टर नंबर 1 में, जब आपके पास बेस की कोई भी पावर नेगेटिव है तो आपने उसको रिवर्स कर देना है, रेसिप्रोकल कर देना है। डिनोमिनेटर नोमिनेटर बन जाएगा और नोमिनेटर और डिनोमिनेटर बन जाएगा तो आपके पास नेगेटिव पावर पॉजिटिव बन जाएगी। अब इसका डिनोमिनेटर क्योंकि 1 है तो आपके पास 1 ऊपर, ये पूरी वैल्यू नीचे, तो नेगेटिव पावर पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगी। तो क्वेश्चन स्टार्टिंग क्वेश्चन हमने उसके ऊपर ये वाला फार्मूला अप्लाई करना है। मतलब ये कि हमें पहले इसकी नेगेटिव पावर को पॉजिटिव करना है। तो पॉजिटिव करने के लिए हमने ये फार्मूला यूज करना है। इसका डिनोमिनेटर 1 है तो हम इसको यूं लिख सकते हैं 1/5 प्लस 3 आयोटा। क्लियर? अब होल की पावर 1 लिखने की जरूरत नहीं है। तो एक बात याद रखिएगा, जब भी डिनोमिनेटर में आपके पास
कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाए तो इसका मतलब इसको सॉल्व करना पड़ेगा। हमने इस कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट लेना है, ये प्रीवियस हम एक्सरसाइज में पढ़ चुके हैं। वही कॉन्जुगेट मल्टीप्लाई भी किया जाएगा और डिवाइड भी किया जाएगा। मतलब ये कि इसका कॉन्जुगेट 5 माइनस 3 आयोटा है, तो हम उसको मल्टीप्लाई कर देंगे इसके कॉन्जुगेट से, तो ये हो जाएगा 5 माइनस 3 आयोटा ओवर 5 माइनस 3 आएगा। इस तरीके से मैं अगेन आपको समझा दूं, जब होल की पावर नेगेटिव हो तो उसकी पावर पहले पॉजिटिव करेंगे, ये फार्मूला अप्लाई करके। अगर सिंगल आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर है डिनोमिनेटर में तो उसका कॉन्जुगेट लेना है, कॉन्जुगेट मल्टीप्लाई डिवाइड कर देना है। अब आपने फेस टू फेस मल्टीप्लाई करना है, न्यूमिनेटर न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई। मतलब ये कि 1 मल्टीप्लाई हो जाएगा 5 माइनस 3 आयोटा से और डिवाइडेड बाई 5 प्लस 3 आयोटा मल्टीप्लाई हो जाएगा 5 माइनस 3 आयोटा से। नाउ नेक्स्ट स्टेप पर 1 जिस नंबर से मल्टीप्लाई होता है वो नंबर एज इट इज रहते हैं। मतलब 1 को 5 से करें तो 5 1 दा 5 हो जाएगा और 1 को 3 आयोटा से करें तो 3 1 दा 3 आयोटा। बट डिनोमिनेटर में अगेन आपके पास फार्मूला अप्लाई हो रहा है, वो मैं लिख देता हूं। वो है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्केयर माइनस बी स्केयर। हमारे पास डिनोमिनेटर्स में जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो इस फॉर्म के हैं तो हम उसको इस फॉर्म में ले जाएंगे। तो a प्लस बी ए माइनस बी इट्स मीन a का स्केयर मतलब 5 का स्केयर, b का स्केयर मतलब 3 आयोटा होल स्केयर। नेक्स्ट स्टेप पर 5 माइनस 3 आयोटा एज इट इज आ जाएगा डिवाइडेड बाई आपके पास 5 का स्केयर 25। अब ये स्केयर दो वैल्यूज पर है, 3 का स्केयर 9 और साथ में आयोटा स्केयर। नेक्स्ट स्टेप पर 5 माइनस 3 आयोटा एज इट इज डिवाइडेड बाई 25 माइनस 9 और आयोटा स्केयर इक्वल टू -1। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप है हमारे पास 5 माइनस 3 आयोटा डिवाइडेड बाई माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 9 1 दा 9। नाउ लास्ट स्टेप 5 माइनस 3 आयोटा डिवाइडेड बाई 25 प्लस 9 करें तो आंसर आता है 34। नाउ ऊपर दो टर्म है नीचे एक टर्म है तो आप इसको सेपरेट कर लें, तो ये इस तरीके से सेपरेट हो जाएगा 5 ओवर 34 फिर -3 ओवर 34 आयोटा। ये हमारे पास फाइनल टर्म है। अब हमने इसमें रियल पार्ट लिखना है और इमेजिनरी पार्ट। तो आपके पास दिस इंप्लाइज दैट रियल पार्ट है आपके पास 5 ओवर 34 और आपके पास इमेजिनरी पार्ट आ गया -3 ओवर 34 और ये आपका फाइनल आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। हमारा थर्ड पार्ट है जो कि गिवन है 4 माइनस 5 आयोटा होल की पावर -1। बिल्कुल प्रीवियस क्वेश्चन की तरह, बट वहां पॉजिटिव था, यहाँ पर नेगेटिव आ गया। नो इश्यू, सेम टू सेम इसी प्रोसेस पर सॉल्व करेंगे। तो जो चीज गिवन है वो लिख लेते हैं। गिवन है हमें 4 माइनस 5 आयोटा होल की पावर -1। तो सबसे पहले अगर नेगेटिव पावर है तो उस पावर को पॉजिटिव करेंगे, ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करके। इसका डिनोमिनेटर 1 है तो डिनोमिनेटर ऊपर जाकर नोमिनेटर बन जाएगा और न्यूमिनेटर नीचे आकर डिनोमिनेटर बन जाएगा। और एज वी नो दैट आपके पास डिनोमिनेटर में कॉम्प्लेक्स नंबर अगर आ जाता है तो उसका हमें लेना पड़ेगा कॉन्जुगेट। तो 4 माइनस 5 आयोटा का कॉन्जुगेट बन रहा है 4 प्लस 5 आयोटा। अब आप इस कॉन्जुगेट को मल्टीप्लाई भी कर देंगे और डिवाइड भी कर देंगे, तो ये बन जाएगा 4 प्लस 5 आयोटा डिवाइडेड बाई 4 प्लस 5 आयोटा। नेक्स्ट स्टेप पर आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं, मतलब 1 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास 4 1 दा 4 आ जाएगा। 1 को 5 से मल्टीप्लाई करें 5 1 दा 5 आ जाएगा। और डिनोमिनेटर में आप डायरेक्ट ये फार्मूला अप्लाई कर दें, अगेन वही फार्मूला a माइनस बी ए प्लस बी ए स्केयर माइनस बी स्केयर। तो a की जगह 4 का स्केयर, b की जगह 5 आयोटा होल स्केयर। नाउ नेक्स्ट स्टेप पर 4 प्लस 5 आयोटा एज इट इज, यहाँ पर 4 का स्केयर बन जाएगा 16। अब स्टूडेंट यहाँ पर स्केयर दो टर्म पर है, 5 पर भी आयोटा पर भी, मैं यहाँ सेपरेट कर देता हूँ। इसका मतलब
स्केयर 5 पर भी है, आयोटा पर भी है, तो 5 का स्केयर 25 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे -25 आयोटा का स्केयर। नेक्स्ट स्टेप पर आपके पास 4 प्लस 5 आयोटा एज इट इज, 16 -25। अब यहाँ पर आयोटा स्केयर की जगह आप -1 पुट कर दें। तो नेक्स्ट स्टेप पर आप ये डिनोमिनेटर फर्दर सोल्व करेंगे, 4 प्लस 5 आयोटा हो जाएगा डिवाइडेड बाई 16 प्लस 25 हो जाएगा। नाउ अब आप इसको ऐड कर दें, 4 प्लस 5 आयोटा डिवाइडेड बाई 16 और 25 को अगर हम ऐड करें तो आंसर आएगा 41। अब ऊपर दो टर्म है, नीचे एक टर्म है, तो सेपरेट कर लें। 4/41 प्लस 5/41 आयोटा, जो कि हमारी बिल्कुल स्टैंडर्ड फॉर्म बन गई है। जब आपके पास स्टैंडर्ड फॉर्म बन जाए तो आप इसमें रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट अलग करके लिखें। रियल पार्ट आ गया आपके पास 4/41 और इमेजिनरी पार्ट आपके पास आ गया 5/41। तो ये हमारा फाइनल आंसर। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फ्रेंड, हमारे पास फोर्थ पार्ट भी उसी पैटर्न पर है जो हमारे पास सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट था, इनकी पावर नेगेटिव थी। बट इसमें थोड़ी सी चेंजेस ये है कि वहाँ -1 था बट यहाँ -2 है। तो हम इसको भी उन्हीं वे में सॉल्व करते हैं। तो गिवन है हमें 4 - 3 आयोटा होल की पावर -2। इसका डिनोमिनेटर 1 है तो ये बन जाएगा ऊपर 1 और ये पूरी पावर नीचे आके पॉजिटिव हो जाएगी। तो ये बन जाएगा 4 - 3 आयोटा होल का स्केयर बन जाएगा। क्लियर? अच्छा जी, अब हम इसका डायरेक्ट कॉन्जुगेट नहीं लेंगे, ठीक है? वो तब लेते हैं जब ये होल की पावर ना हो, जस्ट 1 पावर हो। जब पावर 1 से ग्रेटर हो तो या तो फार्मूला अप्लाई होगा या कुछ और। तो अब यहाँ पर अगेन हम फार्मूला अप्लाई करते हैं। फार्मूला भी हमें पता है, अगेन फर्स्ट पार्ट वाला फार्मूला हम यूज करने वाले हैं, क्योंकि गिवन है a माइनस बी होल स्केयर इज इक्वल टू ए स्केयर प्लस बी स्केयर माइनस 2ab। तो पहले हम ये फार्मूला अप्लाई कर लेते हैं इस क्वेश्चन के ऊपर, इस स्टेप पर। तो 1/4 का स्केयर, ए का स्केयर, फिर प्लस 3 आयोटा बी का स्केयर, फिर -2, ये हो जाएगा ए और ये हो जाएगा बी। क्लियर? नेक्स्ट स्टेप पर अगेन यहाँ पर 1 एज इट इज, 4 का स्केयर 16, 3 का स्केयर हो जाएगा 9 और साथ में आयोटा स्केयर। फिर इन तीन वैल्यूज को मल्टीप्लाई कर दे, 4 to the 8 और 8 3 the 24 आयोटा हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट स्टेप पर हम करने वाले हैं आयोटा स्केयर की वैल्यू को पुट। तो आयोटा स्केयर क्योंकि -1 होता है, तो अगर हम इसको यूं फर्दर साइड पर सोल्व कर लें, 9 - 1 तो ये -9, तो आप डायरेक्ट इस वैल्यू की जगह -9 पुट कर दे और ये -24 आयोटा। नाउ नेक्स्ट स्टेप पर 1/16 - 9 हमारे पास जो वैल्यू आती है वो है आपके पास 7 और फिर -24 आयोटा। अब ये आपके पास फिर वही टर्म बन गई कि डिनोमिनेटर में आपके पास सिंगल एक कॉम्प्लेक्स नंबर आ गया स्टैंडर्ड फॉर्म में, तो ये डिनोमिनेटर में नहीं होना चाहिए। तो इसका हम क्या ले लेंगे, कॉन्जुगेट। तो 7 - 24 आयोटा का कॉन्जुगेट ले तो ये बन जाएगा 7 + 24 आयोटा। अब इसको हम मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे। तो मल्टीप्लाई बाई 7 + 24 आयोटा ओवर 7 + 24 आयोटा। अब आप इसको फेस टू फेस मल्टीप्लाई करवा दें, मतलब 7 को 1 से करें 7, 24 को 1 से करें 24 आयोटा डिवाइडेड बाई a प्लस बी, ए माइनस बी वाला फॉर्मूला, 7 का स्केयर माइनस 24 आयोटा का स्केयर। नाउ नेक्स्ट स्टेप पर 7 + 24 आयोटा एज इट इज, 7 का स्केयर हो जाता है 49, फिर -24 का स्केयर हमें फाइंड करना है। ये 24 का आपके पास स्केयर हो जाएगा, मतलब 24 का स्केयर आपके पास आ जाएगा 576। तो अब आप यहाँ लिख लें
576 और साथ में आयोटा का स्केयर। नेक्स्ट स्टेप पर 7 प्लस 24 आयोटा डिवाइडेड बाई 14। आयोटा स्केयर की जगह -1 पुट करें तो ये प्लस हो जाएगा, प्लस 576 हो जाएगा। अब आप ऐसा करें 49 और 576 को ऐड कर दें तो आपके पास आंसर आ जाएगा प्लस 49, तो 625 आंसर आ जाएगा। तो आप यहाँ पर लिख लें 7 प्लस 24 आयोटा डिवाइडेड बाई 625। अब ऊपर दो टर्म है, सेपरेट कर दें, 7 ओवर 625 फिर प्लस 24 ओवर 625 आयोटा, जो कि हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म बन गई है। इसमें आपको इसका नेक्स्ट पार्ट गिवन है 3 प्लस 2 आयोटा ओवर 4 प्लस 3 आयोटा होल की पावर -1। तो डे स्टूडेंट अगेन हम इस नेगेटिव पावर को पॉजिटिव करेंगे, न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को शिफ्ट करके एक दूसरे की जगह पर। तो ये डायरेक्ट कर लेते हैं, 4 प्लस 3 आयोटा डिवाइडेड बाई 3 प्लस 2 आयोटा, ये बन जाएगा होल की पावर -1 से +1। क्लियर। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप पर आपके पास अगर डिनोमिनेटर में कोई कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाता है तो उसका आप कॉन्जुगेट ले लेंगे, तो ये बन जाएगा 3 माइनस 2 आयोटा। तो इस कॉन्जुगेट को आपने इस टर्म के साथ मल्टीप्लाई भी कर देना है और डिवाइड भी कर देना है। तो 4 प्लस 3 आयोटा ओवर 3 प्लस 2 आयोटा, तो डिनोमिनेटर हमने मल्टीप्लाई कर देना है और डिवाइड भी कर देना है, तो ये बन जाएगा 3 माइनस 2 आयोटा ओवर 3 माइनस 2 आयोटा। क्लियर। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। अब देखिए ये डिफरेंट टर्म है तो आप फेस टू फेस अगेन मल्टीप्लाई कर दें, 4 को मल्टीप्लाई कर दें कंप्लीट 3 माइनस 2 आयोटा से, फिर प्लस 3 आयोटा को भी कंप्लीट मल्टीप्लाई कर दें 3 माइनस 2 आयोटा से, डिवाइडेड बाई आपके पास फॉर्मूला अप्लाई होगा a माइनस बी ए प्लस बी इसके ऊपर, तो ये हो जाएगा a का स्केयर माइनस 2 आयोटा होल का स्केयर। क्लियर। नेक्स्ट स्टेप पर मल्टीप्लिकेशन अप्लाई कर दें, 4 3 दा 12 और 4 2 दा 8 आयोटा, 3 3 दा 9 आयोटा, प्लस माइनस माइनस 3 को 2 से करें 6, आयोटा को आयोटा से करें आयोटा स्केयर, डिवाइडेड बाई p का स्केयर 9 माइनस 2 का स्केयर 4 और ये आयोटा का स्केयर जो कि इक्वल आ जाएगा, डायरेक्ट आप कर सकते हैं -1 के इक्वल आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप पर 12 एज इट इज, इसको पहले लिख लें -6 और नेक्स्ट स्टेप पर 6 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये बन जाएगा आपके पास 12 6 1 दा 6 फिर प्लस आयोटा डिवाइडेड बाई 9 प्लस 4 13 हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट स्टेप पर 12 प्लस 6 ये बन जाएगा 18 फिर प्लस आयोटा डिवाइडेड बाई 13। अब इसको सेपरेट कर लें, ऊपर वाली टर्म भी डिनोमिनेटर 13 पर डिवाइड हो रहे हैं, आयोटा का मतलब जस्ट 1 आयोटा होता है, तो इसको आप यूं लिख लें 1 ओवर 13 आयोटा। तो ये बन गई हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म। अब इसमें से आप रियल पार्ट लिख लें, आपके पास रियल पार्ट आ जाएगा 18 ओवर 13 और इमेजिनरी पार्ट आ जाएगा 1 ओवर 13। तो ये हमारा फाइनल आंसर है। तो चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो डे स्टूडेंट फिफ्थ पार्ट आपको गिवन है 2 माइनस आयोटा ओवर 2 प्लस आयोटा होल की पावर -1। देखिए ये क्वेश्चन बिल्कुल वैसा का वैसा है, बस इसमें प्रीवियस क्वेश्चन में होल की पावर नेगेटिव थी बट डिनोमिनेटर 1 था, बट इधर डिनोमिनेटर 1 नहीं है तो कुछ और ही है, फार्मूला सेम वही है, बस उसकी थोड़ी सी सेंस चेंज है। मतलब ये कि फार्मूला हमने पढ़ा था a ओवर b होल की पावर -n हो, तो वही कॉन्सेप्ट डिनोमिनेटर को न्यूमिनेटर, नोमिनेटर को डिनोमिनेटर बना दें तो होल की पावर पॉजिटिव हो जाएगी। तो हमने ये फार्मूला इस पर अप्लाई करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। गिवन है हमें
टू माइनस आयोटा ओवर टू प्लस आयोटा होल की पावर -1। तो अब आप क्या करेंगे, पहले पावर इसकी नेगेटिव से पॉजिटिव पर लाएं, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में शिफ्ट कर दें और न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में शिफ्ट कर दें, तो ये होल की पावर जस्ट इस तरह 1 बन जाएगी। अच्छा जी, अगेन वही कॉन्सेप्ट, डिनोमिनेटर में आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं आना चाहिए। जब डिनोमिनेटर में कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाए तो उसका हम क्या लेंगे, बिल्कुल ठीक बोला, कॉन्जुगेट ले लेंगे, फिर उसी कॉन्जुगेट को मल्टीप्लाई भी कर देंगे, डिवाइड भी कर देंगे। तो ये स्टेप हमने फॉलो करना है। टू प्लस आयोटा ओवर टू माइनस आयोटा मल्टीप्लाई बाई, तो कॉन्जुगेट टू माइनस आयोटा आया है टू प्लस आयोटा ओवर टू प्लस आयोटा। ओके, तो नेक्स्ट स्टेप पर एक फॉर्मूला है, एक कॉन्सेप्ट है, अगर x को x से मल्टीप्लाई करें तो x का स्क्वायर आ जाएगा। और दूसरी बात, ये तो हमें पता है a माइनस बी ए प्लस बी, इसमें इक्वल होना है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। तो अब देखें, सबसे पहले न्यूमरेटर को देखें, सेम टर्म जब मल्टीप्लाई होते हैं तो होल का स्क्वायर, ये सेम टर्म है, ये बन जाएंगे आपके पास होल का स्क्वायर, मतलब टू प्लस आयोटा होल स्क्वायर, और डिवाइडेड बाई इसके ऊपर ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर दें, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप पर न्यूमरेटर पर अगेन हमने फॉर्मूला अप्लाई करना है। फॉर्मूला है आपके पास ए प्लस बी हो, पहले ए माइनस बी होल स्क्वायर आ रहा था, अब ए प्लस बी, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, ये फॉर्मूला हमने अप्लाई कर देना है। ए टू को कहा है, बी आयोटा को कह दिया है, तो ए का स्क्वायर तो टू का स्क्वायर हो जाएगा, ये टू का स्क्वायर एज इट इज, फिर प्लस आयोटा का स्क्वायर, फिर प्लस टू ए बी, टू इंटू आयोटा डिवाइडेड बाई टू का स्क्वायर 4, फिर माइनस आयोटा स्क्वायर इक्वल हो जाएगा -1 के इक्वल हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप पर टू का स्क्वायर हो जाएगा 4, आयोटा का स्क्वायर इक्वल हो जाएगा -1, टू टू द ये हो जाएगा 4 आयोटा, माइनस माइनस हो जाएगा आपके पास प्लस, तो ये बन जाएगा 5। अब ये हो जाएगा प्लस माइनस माइनस, तो 4 माइनस 1, फिर प्लस 4 आयोटा डिवाइडेड बाई 5। नेक्स्ट स्टेप पर 4 माइनस 1 होता है 3, प्लस ये हो जाएगा 4 आयोटा डिवाइडेड बाई 5। अब ऊपर दो टर्म है, नीचे एक टर्म है, तो सेपरेट कर दें, तो ये इसको भी डिवाइड करेगी, ये टर्म इसको भी डिवाइड करेगी, तो आप सेपरेट कर दें 4 ओवर 5 आयोटा। इसके बाद जब आपके पास ये स्टैंडर्ड फॉर्म बन गई, जब आपके पास स्टैंडर्ड फॉर्म बन जाए तो स्टैंडर्ड फॉर्म बनाने के बाद आपने रियल पार्ट लिख लेना है। रियल पार्ट है हमारे पास 3 ओवर 5 और इमेजिनरी पार्ट आ गया आपके पास 4 ओवर 5। क्लियर? तो ये हमारा फाइनल आंसर है। तो चलते हैं इसके 6th पार्ट की तरफ। डियर स्टूडेंट, अब हम एक्सरसाइज 1.4 के 7th पार्ट को सॉल्व करते हैं, जो कि गिवन है 1 माइनस 2 आयोटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस आयोटा होल स्क्वायर। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन गिवन है 1 माइनस 2 आयोटा और 1 प्लस आयोटा होल स्क्वायर। देखिए स्टूडेंट, इसको सॉल्व करने के हमारे पास दो मेथड हैं। पहला मेथड, ये स्क्वायर सेपरेटली अप्लाई करके भी सॉल्व कर सकते हैं, या पहले आप ब्रैकेट के अंदर इस पूरे कोशिएंट वाले कॉम्प्लेक्स नंबर को सॉल्व करें, फिर आप स्क्वायर ओपन करें और फाइनल में आपके पास एक स्टैंडर्ड फॉर्म में कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा, उसमें आप रियल और इमेजिनरी पार्ट को सेपरेट कर सकते हैं। तो हम यही मेथड अप्लाई करने वाले हैं। तो हम पहले अंदर वाली अमाउंट को सॉल्व करेंगे। एज वी नो दैट जब भी हमारे पास जो है कॉम्प्लेक्स नंबर कोशिएंट में आ जाए या डिनोमिनेटर में कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाए, तो हम उसका कॉन्जुगेट लेते हैं। तो नीचे वाले कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट लेंगे। इसका अगर हम कॉन्जुगेट लें, 1 प्लस आयोटा का कॉन्जुगेट लें, तो ये बन जाएगा 1 माइनस आयोटा। तो इस कॉन्जुगेट को हम मल्टीप्लाई भी कर देंगे और डिवाइड भी कर देंगे। तो ये हमारे पास इस तरीके से ये होल का स्क्वायर क्लोज भी हो जाएगा। अब हम इसको फर्दर सोल्व करते हैं। अब हम फेस टू फेस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो सबसे पहले आप 1 को इस पूरी कॉम्प्लेक्स नंबर वाली अमाउंट से मल्टीप्लाई कर दें और इधर -2 आयोटा को भी कंप्लीट
कॉम्प्लेक्स नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे। डिवाइडेड बाई डिनोमिनेटर में हमारे पास फार्मूला अप्लाई होगा a प्लस बी और a माइनस बी वाला, जो कि इक्वल है हमारे पास ए स्केयर माइनस बी स्केयर के। तो a प्लस बी, ए माइनस बी, तो फिलहाल आप इसको एज इट इज लिख लें, a प्लस बी, ए माइनस बी, और ये आपके पास यहाँ पर होल का स्केयर। नेक्स्ट स्टेप पर मल्टीप्लाई करें, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर आएगा 1। फिर माइनस 1 को आयोटा से मल्टीप्लाई करें तो आयोटा 1 दा आयोटा आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप पर -2 आयोटा जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा -2 आयोटा, एंड माइनस माइनस प्लस, ठीक है, इस अमाउंट के साथ अब माइनस भी मल्टीप्लाई हुआ है, माइनस माइनस प्लस 2 एज इट इज, आयोटा को आयोटा से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आयोटा स्केयर बन जाएगा, और डिवाइडेड बाई ए प्लस बी, ए माइनस बी, तो ये हो जाएगा ए का स्केयर माइनस बी का स्केयर, और ये फर्दर होल का स्केयर। नेक्स्ट स्टेप पर 1, ये दोनों आयोटा की टर्म्स हैं, तो माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस, तो ये आयोटा 1 टाइम, ये आयोटा 2 टाइम, तो माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा 3 टाइम आयोटा। फिर प्लस 2 एज इट इज, आयोटा स्केयर हमारे पास इक्वल होता है -1 की, तो इधर आप -1 पुट कर दें, और डिवाइडेड बाई 1 का स्केयर 1, फिर माइनस आयोटा स्केयर, तो ये -1, और ये होल का स्केयर। क्लियर? अच्छा जी, नेक्स्ट स्टेप पर हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा 1 एज इट इज, -3 आयोटा एज इट इज, प्लस माइनस माइनस 2 1 द 2, और डिवाइडेड बाई माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, हो जाएगा 1 प्लस 1 होल का स्केयर। नेक्स्ट स्टेप पर एक ये रियल पार्ट है, एक ये रियल पार्ट है, तो ये बेसिकली यूं है 1 -2, ये प्लस था, ये माइनस था, प्लस माइनस माइनस, तो हम -1 लिखेंगे। तो इन दोनों को सोल्व किया तो ये -1, ये -3 आयोटा एज इट इज, फर्दर 2 प्लस 1 प्लस 1 2, और ये हो जाएगा होल का स्क्वायर। ओके, अब इससे आगे हम इसको फर्दर यूं करेंगे कि ये जो स्क्वायर है ये अलग अलग हो जाएगा, उसके लिए हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे a प्लस बी होल की पावर n, मतलब ये होल पावर a पर भी है और b पर भी है, ये वाला फॉर्मूला हम अप्लाई कर देंगे। तो इस पर हम अप्लाई करते हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपने इस स्क्वायर वाला फॉर्मूला अप्लाई कर दिया न्यूमरेटर पर अलग और डिनोमिनेटर पर अलग। नाउ इस वैल्यू पर जो है हम माइनस वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, वो होगा a माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो a आप यहाँ पर -1 को कहेंगे, b आप 3 आयोटा कहोगे, ये वाला माइनस ये बेसिकली फार्मूले का माइनस है, ठीक है, a -1 b 3 आयोटा, बस इस चीज का ख्याल रखिएगा। a का स्क्वायर मतलब -1 का स्क्वायर, फिर प्लस b का स्क्वायर मतलब 3 आयोटा का स्क्वायर, फिर -2 a की जगह आ जाएगा -1, b की जगह आ जाएगा 3 आयोटा, और डिवाइडेड बाई 2 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 4। क्लियर? नेक्स्ट स्टेप पर -1 का स्क्वायर ये हो जाएगा आपके पास +1, फिर ये जो स्क्वायर है 3 पर भी है, +3 का स्क्वायर 9, और ये स्क्वायर आयोटा पर भी आ जाएगा, फिर माइनस माइनस प्लस 2 1 द 2, फिर 2 को 3 से करें तो ये 6 आयोटा हो जाएगा डिवाइडेड बाई 4। नेक्स्ट स्टेप पर ये 1 एज इट इज, 9 एज इट इज, आयोटा स्क्वायर की जगह -1, फिर प्लस 6 आयोटा डिवाइडेड बाई 4 हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप पर ये मल्टीप्लाई 1 एज इट इज, प्लस माइनस माइनस 9 1 द 9, प्लस 6 आयोटा डिवाइडेड बाई 4। ओके, फाइनल स्टेप 1 -9, तो ये हो जाएगा -8, और फिर प्लस 6 आयोटा डिवाइडेड बाई 4। अब ये इसके बाद आप इसको सेपरेट कर लें, न्यूमरेटर और दो, न्यूमरेटर में दो टर्म है, दोनों 4 पर डिवाइड हो रही हैं, तो ये सेपरेट कर लें, -8/4 फिर प्लस 6/4 आयोटा। अब ये फ्रैक्शन दोनों 4 पर डिवाइड हो रही है, तो -2/1, तो 1 लिखने की जरूरत नहीं है, ये दोनों 2 पर डिवाइड हो रहे हैं तो 3/2 आयोटा। ये बन गई हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म।
इसमें आपके पास रियल पार्ट है -2 और इमेजिनरी पार्ट आ जाएगा 3/2। उम्मीद है आपको ये मेथड अच्छी तरह समझ आ गया होगा। अगर इस पूरे प्रोसेस में कोई भी डाउट हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए। अगर वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और मज़ीद आसान मैथ वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।